ब्रह्म ऋषि गुरुवानंद स्वामी गुरुदेव कौन हैं? गुरुदेव का परिचय देना हमारी क्षमताओं से परे है। वास्तव में इस प्रश्न का उत्तर तो मात्र गुरुदेव के पास है, क्योंकि गुरुदेव विश्व के कुछ गिने चुने उन महापुरुषों में से हैं जिनके पास इस यक्ष प्रश्न का उत्तर है कि मैं कौन हूं। हमने हमारी सीमित दृष्टि से गुरुदेव की असीमित क्षमताओं को देखा है, अनुभव किया है। दया, करुणा, सहजता और सरलता की प्रतिमूर्ति गुरुदेव इस युग के अत्यंत पूजनीय संतों में से एक हैं। 45 वर्षों से निरंतर साधना में रत पूज्य गुरुदेव ने कुंडलिनी जागरण एवं समस्त चक्र जागृत कर लिए हैं। आज के युग में कुछ ही संतों ने आध्यात्मिकता के इस शिखर को स्पर्श किया है। भारतीय ऋषियों, मुनियों और संतों ने हजारों वर्ष तपस्या कर जो अभूतपूर्व ज्ञान प्राप्त किया है, गुरुदेव उसी के अत्यंत समर्पित शोधार्थी हैं। उन्होंने मात्र दैवीय शक्तियां ही प्राप्त नहीं की, अपितु ऐसी सिद्धियां जो विलुप्त प्राय थीं, उन्हें भी पुनः अस्तित्व में लाने में वे सफल रहे हैं। गुरुदेव संपूर्ण वैदिक साहित्य के ज्ञाता हैं। इसके अतिरिक्त वे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम एवं ईसाई धर्म के भी प्रकांड विद्वान हैं। एक बार राजस्थान से पत्थर के दो चीज मार्बल के बन के आ रहे थे। कुछ मार्बल के मूर्ति था और कुछ मार्बल का टाइल्स था। टाइल्स तो क्या हुआ कि दोनों लॉरी में आ रहे थे, तो दोनों आपस में टकरा रहे थे। सपोज में भी आपके सीप में आ रहे होंगे, कंटेनर बोलते हैं ना आप लोग, कंटेनर में आ रहे थे, तो दोनों समटाइम जब कंटेनर हिलता था तो ठक ठक के साउंड आ रही थी। एक भगवान की मूर्ति थी और कुछ टाइल्स थे नीचे मार्बल के, और दोनों मकराना के थे, व्हाइट मार्बल, ब्यूटीफुल मार्बल। तो उस टाइल्स ने उस मूर्ति से पूछा, ए मूर्ति, तुम भी मार्बल, मैं भी मार्बल। यू आर मार्बल एंड आई एम ऑल्सो मार्बल टू, आई एम ऑल्सो मार्बल। तुम भी राजस्थान के, यू आर फ्रॉम राजस्थान, आई एम फ्रॉम राजस्थान। तुम भी राजस्थान के, मैं भी राजस्थान के। तुम जिस माइंस से निकले हो उसी माइंस से मैं भी निकला हूं। तुम भी व्हाइट, मैं भी व्हाइट। दोनों का कलर सेम है, दोनों की जाति सेम है, दोनों का कास्ट सेम है। तुमको जिसने बनाया उसने मुझे भी बनाया, तुमको जिसने काटा उसने मुझे भी काटा, तुमको जिसने सेल्स किया, बेचा, उसने मुझे भी बेचा, और तुमको जिसने खरीदा उसने मुझे भी खरीदा। तुम जिस लॉरी से जा रहे हो उसी लॉरी से मैं भी जा रहा हूं, उसी कंटेनर में मैं भी जा रहा हूं। तुम जिस मंदिर में लगोगे उस मंदिर में मैं भी लगूंगा। होगा कोई हमारे एस.टी. गुप्ता जैसा धार्मिक व्यक्ति, वो मूर्ति खरीद लिया होगा दुबे जी के मंदिर में लगाने के लिए। तो मेरे बंधुओं, कहा कि जब सब चीज सेम है, कलर सेम है, नाम सेम है, जाति सेम है, राजस्थान के हो, मकराना के हो, मार्बल हो, एक ही माइन से निकले हो, एक ही पत्थर के दो टुकड़े हैं हम दोनों, हमको भी उसी ने बनाया। हु हैड मेड यू? दैट सेम पर्सन हैज मेड मी। सेलर सेम है, बायर सेम है, सेम जगह हम फिक्स होंगे। वी आर गोइंग टू फिक्स द सेम प्लेस, सेम प्लेस हम सिचुएटेड होंगे, एक जगह ही रहेंगे। तो फिर अंतर क्यों है मूर्ति? तेरी पूजा होगी और मैं पांव तले कुचला जाऊंगा। क्यों? वाई मूर्ति, क्यों? तेरी पूजा होगी और मैं पांव तले कुचला जाऊंगा। आई थिंक गॉड के पास जस्टिस नहीं है। अगर जस्टिस होता तो यही होता क्या?
एक ही टुकड़े हैं हम पत्थर के। तुमने क्या अच्छे कर्म कर दिए कि तेरी पूजा होगी? मैं क्या कर्म खराब कर दिया कि मुझे लोग पांव तले कुचलेंगे? तेरे पांव पर लोग सर रखेंगे और मेरे सर पर लोग पांव रखेंगे। क्यों मूर्ति? वाई? आई थिंक एक गॉड का न्याय नहीं है, ये अन्याय है। अगर न्याय होता तो ऐसा चीज नहीं होता। आई थिंक इट इज नॉट जस्टिस। मैं नहीं मानता हूं भगवान के न्याय को। यही न्याय है। हमने क्या कर्म बिगाड़ दिया था? मूर्ति ने कहा एक ही अंतर है भाई, न्याय है भगवान के पास। एक ही अंतर है, जब तेरे और मेरे दोनों के समय बुरे आए, दोनों के समय बुरे आए, जब तुम पर भी सीजरिंग एंड हैमरिंग होने लगा, तुम भी कटे जाने लगे और मैं भी कटे जाने लगा, तो तुम बर्दाश्त न किए, टूट गए। तुम बेयर नहीं किए, तुम टूट गए। इसलिए छोटे छोटे टुकड़े काट दिए गए, स्लाइस कर दिए गए, स्मॉल 2x2, 2x2, 3x3 का। तुम टूट गए। लेकिन मेरे ऊपर लाखों और करोड़ों, 1000 हैमरिंग हुआ, शिजरिंग हुआ, कटा जाने लगा। कभी मेरा नाक बना, कभी मुंह बना, कभी आंख बना, कभी हाथ बना, कभी पांव बना, कभी पीठ बना, कभी पेट बना, कभी सर बना, कभी धड़ बना, कभी कान बना। मैं कट कट करके, चोट खा खा करके टूटा नहीं, निखर निखर कर पूजनीय हो गया, और तुम टूट करके पांव तले कुचलनीय हो गए। एक ही अंतर है मूर्ति, एक ही अंतर है। तो जो टूट गया वो रोड का कंकर, जो नहीं टूटा वो मंदिर का शंकर। तो मेरे बंधुओं, कैसी भी परिस्थिति आए, जीवन में टूटना नहीं, जीवन में टूटना नहीं। तब पेशेंस विथ सेल्फ इज कॉन्फिडेंस। अपने ऊपर पेशेंस रखो, खुद को पेशेंस रखो। आज कुछ असफलता हुई है, कल फिर सफल हो जाओगे, सब अच्छे कर जाओगे। एंड लास्ट है, पेशेंस विथ गॉड इज फेथ। मेरे बंधुओं, एक चीज देखना, जीवन में किसी भी परिस्थिति में तुम गिव अप मत करना। गिव अप करना हो तो परमात्मा को करना, गॉड को करना, परिस्थिति में नहीं। आएगी। आज कोई तकलीफ हो गई है क्या शर्मा जी? आज कोई तकलीफ हो गई है, कोई बात नहीं, हम मानते हैं कि तकलीफ हो गई है, लेकिन कल हम फिर सही होंगे, फिर अच्छे होंगे, फिर हम जीतेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमेशा पेशेंस रखना। तो इसलिए जो टूट गया वो पांव तले कुचलनीय हो जाता है, और जो चोट खाकर टूटा नहीं, निखर गया, वो पूजनीय हो जाता है। तो एक ही मंदिर के मूर्ति और दो चीज हैं। तो मेरे बंधुओं, अपने ऊपर भी पेशेंस रखना, और पेशेंस रखोगे तो पूजनीय हो जाओगे, और पेशेंस लूज करोगे तो पेशेंट बन जाओगे। पेशेंस लूज करोगे तो पेशेंट बन जाओगे। जो भी पेशेंस लूज करता है वो पेशेंट बन जाता है। तो कभी पेशेंस लूज मत करना। अब पेशेंस विथ गॉड इज फेथ। अगर परमात्मा के पास पेशेंस रखते हो तो तेरा विश्वास बढ़ जाएगा, फेथ बढ़ जाएगा। इसलिए कि जब भी तुम भगवान से कुछ मांगते हो, कहते हैं फेथ इज आई नो आई विल गेट व्हाट आई वांट। फेथ इज आई नो आई विल गेट व्हाट आई वांट। फेथ इज नॉट आई विल गेट व्हेन आई वांट। वेन तेरा फेथ नहीं डिसाइड करेगा, फेथ तेरा ये डिसाइड करेगा व्हाट। तो मेरे बंधुओं, हमेशा पेशेंस रखना गॉड पर। जानते हो, हमने सुना है कि एक आदमी भगवान की बहुत भक्ति करता था, बहुत भक्ति करता था, रोज भगवान का दर्शन करता था। एक दिन भगवान को अपने भक्ति से बुलाया और कहा कि हे भगवान, आप मेरा साथ दीजिए, हमेशा मेरे साथ रहिए। ओ गॉड, यू प्लीज बी विथ मी। आप मेरे साथ रहिए, रहे मेरे साथ। भगवान कहे एवमस्तु, मैं तेरे साथ रहूंगा। एक चीज जान लेना मेरे बंधुओं, अगर तुम्हें भरोसा करना है, तुम्हें विश्वास करना है, तो पूरा करना होगा, पूरा का पूरा करना होगा। इसलिए कि इन फेथ
In faith, nothing is wrong. In faith, everything is right. In faith, even wrong is right. Even wrong is right. In faith. In faith, nothing is wrong. अगर तुम फेथ में होगे तो कोई गलती नहीं होगा। मेरे बंधुओं, जीवन जो है, ये जीवन हमारा, तो इन फेथ नथिंग इज रॉन्ग। अगर आप फेथ में होगे तो कोई भी गलती नहीं होगा, कुछ भी गलती नहीं होगा। एक बात बताओ, हनुमान से गलती हुई? ही इज इन फेथ, ही वॉज इन फेथ। एक बात बताओ, मीरा से गलती हुई? शी वॉज इन फेथ। तो अगर तुम श्रद्धा में हो, विश्वास में हो, तो तुमसे गलती नहीं होगा। लेकिन पूरा विश्वास में, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना नहीं, पूरा का पूरा फेथ, आधा तो और गड़बड़ होगा। क्या राकेश विजय? आई थिंक यू आर कंप्लीट फेथ पर्सन। हाँ, तो पूरे के पूरे फेथ, कंप्लीट पूरा का पूरा फेथ अगर रहा तो कहीं भी कुछ भी गलत नहीं होगा। एंड इन फेथ एवरीथिंग इज राइट। फेथ में जो भी कदम उठेगा वो राइट होगा, इसलिए कि इन आवर लाइफ वी डू नॉट हैव ऑलवेज राइट डिसीजन। वेयर इज द बुक? डू हैव एनी बुक? In that book you have the right decision. Always you do not have right decision. You have to take a decision to make it right. You have to take a decision to make it right. तो मेरे बंधुओं, in faith everything is right. फेथ में अगर तुमने डिसीजन लिया है तो राइट होगा, और इन फेथ इवन रॉन्ग इज राइट। अगर तुम फेथ में हो तो गलत भी सही होगा। कैसे? मीरा को राणा ने क्या भेजा था पीने के लिए? पॉइजन, जहर। राणा मीरा को भेजता है जहर पीने के लिए। मीरा क्या करती है? मीरा फेथ में, शी वाज इन कंप्लीट फुल इन फेथ। वो क्या करती है? पॉइजन को नेक्टर समझकर, जहर को अमृत समझकर पी लेती है। कहते हैं राणा ने विष दिया, मानो मीरा ने अमृत पिया। मीरा उसको अमृत समझकर पी लेती है, और देख, मीरा विष पीकर अमर हो जाती है और राणा पिलाकर मर जाता है। तब मीरा फेथ में थी। इन फेथ इवन रॉन्ग इज राइट। इन फेथ इवन रॉन्ग इज राइट। अगर फेथ में है तो रॉन्ग भी राइट हो जाएगा मेरे बंधुओं। लेकिन कंप्लीट फेथ, आधी फेथ नहीं। देख लेना, द्रौपदी जब कृष्ण को बुलाती थी तो दोनों हाथ से पहले साड़ी पकड़ी थी। ओ गॉड कम एंड सेव मी, ओ गॉड मेरी इज्जत को बचाओ, मेरी इज्जत को बचाओ। देन एवरीथिंग टू द्रौपदी, नथिंग टू गॉड। दोनों हाथ से साड़ी, एवरीथिंग टू द्रौपदी, नथिंग टू गॉड। जब सोची कि दुशासन का हाथ मेरा साड़ी खोल रहा है, मेरी प्रतिष्ठा लेने जा रहा है, तब मीरा ने क्या किया? एक हाथ उठा दिया कि ओ गॉड सेव मी, ओ द्वारिकाधीश, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। तो समथिंग टू द्रौपदी, समथिंग टू गॉड। पहले एवरीथिंग टू द्रौपदी, नथिंग टू गॉड, गॉड नहीं आया। फिर समथिंग टू द्रौपदी और समथिंग टू गॉड, फिर भी गॉड नहीं आया। जब सोची कि मेरा एक हाथ अब क्या रोकेगा, मेरा एक हाथ क्या रोकेगा, तब अब सोची कि दुशासन जैसे, कौरवों जैसे बलवान बल हाथ को, स्ट्रॉन्ग हैंड को कैसे रोकेगा। तो दोनों हाथों को उठा दी, केशव शरणम। उस समय नथिंग टू द्रौपदी, एवरीथिंग टू गॉड। और जैसे ही नथिंग टू द्रौपदी, एवरीथिंग टू गॉड हुआ, कृष्ण आ जाते हैं और मीरा का चिरहरण नहीं होता है, रुक जाता है, थक जाते हैं कौरव दल। तो मेरे बंधुओं, इन फेथ इवन रॉन्ग इज राइट। तो कुछ भी कार्य करना अपने जीवन में, तो अपने पूरी के पूरी विश्वास के साथ, फेथ के साथ। और एक चीज जान लेना, इस संसार में सब चीज जीते जी कर लेना। मरने के बाद क्या मिलेगा कौन जानता है? कौन जानता है मरने के बाद क्या मिलेगा? मरने के बाद सब बच्चे अपने माता पिता के लिखाते हैं स्वर्गीय। क्या वहां से जाकर कोई मोबाइल से फोन करता है क्या मैं स्वर्ग में हूं, या ईमेल भेजता है, या मेल भेजता है, या कोई मैसेज भेजता है? कभी कभी बच्चे जानते हैं मेरा बाप तो जीवन भर उल्टा पुल्टा काम किया,
ये स्वर्ग में कैसे चला जाएगा? वो निश्चित नरक में गया होगा। लेकिन बच्चों को लिखना पड़ता है स्वर्गीय मजबूरी में दुनिया को दिखाने के लिए। एक बात बताओ, तुम्हारा पिता ने क्या किया तुमको पता नहीं है? तो अगर रोज तेरा बिहेव देखता है, गालियां देता है, लफड़ा करता है, झगड़ा करता है, तो फिर वो कैसे बोलेगा? तो मेरे बंधुओं, तुम अपने जीवन के कर्मों को इतना सुंदर कर लेना, इतना अच्छा कर लेना, इतना अच्छा कर लेना कि तेरा बेटा अगर तेरे लिए स्वर्गीय लिखाए तो उसको विश्वास हो कि मेरा मां और बाप स्वर्ग में ही जाएगा। उसे इतना फेथ होना चाहिए। ऐसा कर लेना तुम अपने जीवन को, तो कि स्वर्गीय अगर लिखा जाए तो वो सही हो, वो गलत नहीं हो, नहीं तो तेरे बच्चों को भी एक कर्म बंधन हो जाएगा। तो अब मेरे बंधुओं, अपने जीवन को इतना सुंदर बना लेना, जीते जी। और मरने के बाद इस संसार में बहुत कम लोग हैं जो मरने के बाद आत्मा को जानते हैं। अब इस संसार में सिर्फ 29 लोग बचे हैं जो आत्मा को जानते हैं। और इस 29 लोगों में अभी 22 लोग समाधि में चले गए, परमानेंट समाधि में। सिर्फ 7 लोग बाहर हैं। इन 7 लोगों में 3 लोग भारत में हैं और 4 लोग भारत से बाहर हैं, आउट ऑफ कंट्री। उस 3 में एक का पांव नहीं चलता है, उनके पांव में तकलीफ हो गया तो एक जगह बैठ गए हैं, वो अपनी तपस्या कर रहे हैं। इस संसार में पूरे के पूरे 2 लोग हैं जो घूमते फिरते हैं और उनको आत्मा के बारे में पता है कि आत्मा मर के कहां जाती है, क्या होती है, एक क्या है। और जितने लोग जो आत्मा की बात करते हैं किताबों से रट कर करते हैं, किताबों से पढ़कर करते हैं। आत्मा को देखना, पहचानना और किसकी आत्मा है, ये मेरे बंधुओं जब तक वो व्यक्ति ब्रह्मलोक तक नहीं पहुंचा है तब तक वो नहीं बता सकेगा। इतना बड़ा चीज है आत्मा। और जितने भी आत्मा बातें हैं वो चल हम पढ़ कर के भी कर सकते हैं, सुना सुनी भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं आत्मा के बारे में तो कौन जानता है आत्मा कहां गया। कोई सिद्ध पुरुष हो, आत्मा को जान लिया हो। और जानते हो आत्मा को जानने की कितनी कठिन बात है। मैं मेरे बंधुओं 2 years and 8 months कंटिन्यू बरियल ग्राउंड में रहा। सम टाइम हिंदू के बरियल ग्राउंड में, सम टाइम मुस्लिमों के, सम टाइम क्रिश्चियनों के, अलग अलग। कि आदमी मरकर कहां जाता है, मृत्यु के बाद क्या होता है, उसकी आत्मा का रंग क्या होता है। मैं 730 पर्सन को अपने पांव पर, लेग पर उसका सर रख के मरते हुए देखा है। मैं जान लेता था कि आदमी कब मरेगा, व्हाट इज डेट, किस टाइम पर मरेगा, मैं पहुंच जाता था। उसमें कुछ सेंट भी थे, कुछ चोर भी थे, कुछ गुंडे भी थे, कुछ अच्छे लोग भी थे, कुछ बेईमान भी थे, कुछ राजनीतिक भी थे, कुछ भिखारी भी थे, कुछ व्यापारी भी थे, कुछ चीटर भी थे। सब अलग अलग। कि मैं जानना चाहता था कि इसके आत्मा का रंग क्या है, व्हाट इज द कलर ऑफ हिज सोल, व्हाट इज द कलर ऑफ हिज सोल। मैं ये जानना चाहता था, मैं रिसर्च करना चाहता था। मेरे बंधुओं, मैं इस कारण से विज्ञान पढ़ा कि मैं जानूं कि धर्म क्या है और विज्ञान क्या है। क्यों वैज्ञानिक लोग धर्म के विरोध हो जाते हैं। मेरे बंधुओं, मैं बहुत बार मुस्लिमों के कब्र खोद के उसके कब्र के अंदर बैठ जाता था, क्रिश्चियनों के कब्र खोद के उसके अंदर बैठ जाता था। 3-3, 4-4 दिन कंटिन्यू बैठा रहता था, 10-10 दिन। सुने कि वो नमक में डालते थे मुस्लिम लोग, वो कि मुर्दे फिर से खड़े हो जाते हैं। मुझे सत्य में शक नहीं था। मैं तुमसे भी कहूंगा, सत्य पर कभी शक मत करना और सपनों पर कभी विश्वास मत करना। सत्य पर कभी शक मत करना। सत्य पर शक करोगे तो खोदोगे, और सपने पर विश्वास करोगे तब खोदोगे। और सपनों पर शक करोगे तो सपना टूट जाएगा, सो लोगे या जग लोगे, और सत्य पर विश्वास करोगे तो पालोगे। हम उल्टा करते हैं, सत्य पर शक करते हैं और सपनों पर विश्वास करते हैं। मेरे बंधुओं, मैं जानना चाहता था ये क्या होता है। इस संसार में 27 टाइप्स की ज्योतिष है। मैं उस सभी पर रिसर्च किया। आज 7 यूनिवर्सिटी है ज्योतिष की पढ़ाई जाती है। 7 में 4 जगह कीरो की लिखी किताब को रेफर करते हैं और 7 के 7 जगह में मेरी किताब पढ़ाते हैं लिखी हुई। मेरे बंधुओं, मैं जानना चाहता आखिर है क्या ये जीवन, ये सत्य क्या है। तुम बोलोगे फिर ज्योतिष
गुरुजी सत्य है या असत्य है? नहीं, ज्योतिष परम सत्य है, लेकिन है बड़ा प्यारा सब्जेक्ट, लेकिन पड़ गया मूर्खों के हाथों में, पड़ गया अपॉर्चुनिस्ट और ठगियों के हाथों में। है तो बड़ा प्यारा है, इसलिए कि जब तक विज्ञान नहीं था तब तक आर्यभट्ट ने अपने ज्योतिष विद्या से ही बता दिया था सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, और वही सत्य है। तो जीते जी इस जीवन को अच्छा कर लेना। जानते हो, एक बार एक सुअर ने एक गाय से पूछा कि ए सुअर पूछता है गाय से, ए गाय, तुम भी जानवर मैं भी जानवर, तुम भी मनुष्यों के काम आती हो मैं भी मनुष्यों के काम आता हूं, लेकिन ये अंतर क्या है, तेरी पूजा होती है और मेरी पूजा नहीं होती, लोग मुझे उतना अच्छा नहीं समझते। तो गाय पूछी कि तुम कैसे मनुष्यों के काम आते हो सुअर से? तो सुअर बोला कि देखो गाय, तुम भी तो काम आती हो, तेरा लोग दूध पीते हैं, दही खाते हैं, घी खाते हैं, तेरा यहां तक गोमूत्र का भी सेवन करते हैं, बटर भी खा लेते हैं, तेरे गोबर से भी लोग अपना खेती कर लेते हैं। तो गाय पूछी तुम कैसे मनुष्यों के काम आते हो? तो सुअर बोला मेरा भी लोग मांस खा लेते हैं। पिग बोला कि मेरा भी लोग मांस खा लेते हैं, चमड़ों का बेल्ट बना लेते हैं, हड्डियों का केमिकल बना लेते हैं, दांत और नाखून को पहन लेते हैं, तो मैं भी तो मनुष्य के काम आया। तो गाय बोली एक ही अंतर है सुअर भाई, कि मैं जीते जी काम आ जाती हूं, तुम मरने के बाद आते हो। एक ही अंतर है सुअर, कि मैं जीते जी काम आ जाती हूं और तुम मरने के बाद आते हो। तो मेरे बंधुओं, जीते जी इस संसार में काम आ जाना, अच्छे काम कर लेना। कहते हैं कि करो कर्म ऐसा मनुज जन्म लेकर कि जीवन महामृत्यु से जीत जाए, खींचे चित्र ऐसा समय के पटल पर कि तेरे बीत जाने पे जग गीत गाए, तेरे बीत जाने पे जग गीत गाए। ऐसा काम कर लेना कि कम से कम तेरे जाने के बाद संसार में तेरे उस कार्यों को याद करके तुम्हें लोग याद करें। नहीं तो जन्म लिए, खाए पिए और मर गए, इसके लिए कोई नहीं याद करेंगे, जानवर भी करता है। नहीं तो हम क्या करते हैं, मंडे को जन्म लेते हैं, संडे को पढ़ाई लिखाई करने जाते हैं, खेलते कूदते हैं, ट्यूसडे को नौकरी खोजते हैं, जॉब, वेडनेसडे को कमाते हैं, थर्सडे को शादी ब्याह करते हैं, मैरिज करते हैं, फ्राइडे को बीमार पड़ते हैं, सैटरडे को हॉस्पिटल जाते हैं और संडे को मर जाते हैं। यही तो लाइफ है, यही 7 दिन में लाइफ खत्म। इसके अलावा करते क्या हो? मैं कहता हूं कुछ ऐसा करो कि तेरे बीत जाने पे जग गीत गाए। तो मेरे बंधुओं, अब आ गया हम इस संसार के लिए भी करें लर्निंग, अर्निंग एंड रिटर्निंग। लर्न, अर्न एंड सोशल काम मेरा, कि लर्निंग करो, अर्निंग करो और फिर रिटर्निंग टू सोसाइटी, फिर रिटर्न भी करो। जानते हो, एक बार एक आदमी की पत्नी बहुत विदुषी थी, उसका शादी हुआ, तो उसने 4 रुपया दिया अपने पति को, मतलब $4 दिया मान लो, और बोला कि गो टू मार्केट एंड बाई 4 थिंग्स, ब्रिंग दैट 4 थिंग्स, 4 चीज खरीद के लाओ। एक अब नाउ, अभी अब नाउ, $1 का, $1 का खरीद लेना। $1 का तब को क्या बोलते हैं? देन ना है, वेन है, देन है, देन खरीद लेना, तब खरीद लेना। $1 का अब ना तब, नाउ भी नहीं, देन भी नहीं। और जो 4th रुपी था उसका $1 का नाउ एंड देन दोनों खरीद के लाओ। अब वो आदमी घबरा गया, हाउ वेयर आई विल गेट अब तब, अब ना तब, अब और तब, नाउ देन, नाउ एंड देन, नो नाउ नो देन, नथिंग, एंड लास्ट जो रुपी था उसका नाउ एंड देन बोथ यू बाई। अब वो घबरा गया। तो वो जब आदमी घबराता है तो अपने से एक्सपीरियंस पर्सन के पास जाता है, और एक्सपीरियंस पर्सन उससे कहते हैं एक्सपीरियंस इज नॉट व्हाट हैपनिंग विथ यू, इट इज नॉट एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस इज हाउ यू हैंडल विथ व्हाट हैपेंड विथ यू।
दिस इज एक्सपीरियंस, दिस इज एक्सपीरियंस। तो मेरे बंधुओं, वो गया अपने गुरु के पास, और गुरु क्या करता है, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है, और जब उसका रिजल्ट पता होता है तो अपने भक्तों को अपना एक्सपीरियंस देता है। यही गुरु है, वो एक्सपेरिमेंट खुद पर करता है, एक्सपीरियंस अपने फॉलोअर को देता है, डिवोटी को देता है। तो मेरे बंधुओं, उसने कहा कि मेरी पत्नी तो बहुत ही सी सो स्कॉलर, वो बहुत विदुषी है, उसने कही है 4 चीज खरीदने के लिए, मैं कहां से लाऊंगा, वेयर फ्रॉम आई विल गेट। तो गुरु मुस्कुराया और कहा इजी है, जा 1 रुपया का गो एंड बाई ग्रोसरी थिंग्स, ग्रोसरी फॉर योर हाउस यूजिंग, राइस खरीद लो, एक खरीद लो, जो खाने की चीज है, वट एवर इट इज देयर, गो एंड बाई। अब का काम हो जाएगा, कपड़े खरीद लो, गो एंड बाई, क्लोथ गो एंड बाई, वट एवर यू आर यूजिंग गो एंड बाई। बोले ओके, नाउ इट इज नाउ, देन तब क्या खरीदें, तो बोलो $1 किसी गरीब, कोई भी नीडी हो, गरीब हो, भूखा हो, परेशान हो, उसको जाकर दे दे। तो नाउ कुछ नहीं मिलेगा, अभी कुछ नहीं मिलेगा, बट देन बाद में वो तुमको मिल जाएगा उसका फल, यू आर गोइंग टू गेट। तो बोला और 1 रुपया का नाउ एंड देन, नाउ एंड देन कुछ भी नहीं, तो बोला जाओ 1 रुपया का कहीं जुआ खेल जाना या शराब पी लेना या उल्टा पुल्टा कोई भी काम कर लेना या कोई खेल देख लेना, नाउ ना देन, ना अभी मिलेगा ना तभी मिलेगा। तो बोला और नाउ एंड देन, तो गो 1 रुपया किसी मंदिर में चढ़ा देना या किसी रोगी कोई हॉस्पिटल में दे देना और वहां से प्रसाद लेकर आ जाना। तो नाउ एंड देन, चढ़ाए हो उसका देन मिलेगा और नाउ प्रसाद मिल गया, नाम मिल गया। तो मेरे बंधुओं, तुम भी अपने जीवन के रुपये को नाउ एंड देन दोनों खरीद लेना, दोनों खरीद लेना। वो चीज मत खरीदना जो न नाउ हो न देन हो। गुरुदेव एक ईश्वर प्रेरित पवित्र आत्मा है जो पवित्र एवं प्राणदायिनी ऊर्जा का अजस्त्र स्रोत हैं। गुरुदेव की इस पवित्र ऊर्जा के आनंद का अनुभव उनके सानिध्य में ही प्राप्त किया जा सकता है। हम आपको उनके आगामी कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर व्यक्तिगत रूप से उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आमंत्रित करते हैं, जो आपके जीवन की दशा और दिशा को एक सकारात्मक परिवर्तन देगा। ब्रह्म ऋषि गुरुवानंद स्वामी गुरुदेव पृथ्वी पर ईश्वर का वरदान हैं और उनके ऊर्जावान देवीय व्यक्तित्व का अनुभव करने और आशीर्वाद प्राप्त करने का सुअवसर उपस्थित हुआ है। आगामी 4 अक्टूबर 2015 को कोल्डन सेंटर न्यूयॉर्क में गुरुदेव के दर्शन, सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु आप आमंत्रित हैं।